एक्चुअली सीपीसीबी क्या कहता है कि खाली फ्रॉड लिखने से फ्रॉड नहीं होता, आपको डिटेल्स ऑफ फ्रॉड देना। सर इनको क्या अधिकार है बड़ा मठ को रिप्रेजेंट करने का, इसलिए इनको 32(2) नीचे मूव करनी पड़ी। आज जो इन्होंने अपीलांट नंबर 1 बनाया है, इसको रिप्रेजेंट करने का क्या अधिकार है? मैंने 3 गलतियां करी और मेरी एक गलती पे मुझे बाहर कर दिया, तो बाकी 2 गलतियां फिलअप हो गई। सर एक ओरिजिनल जेन्युइन आदमी क्या करता है, 4127 के साथ एप्लीकेशन मूव करता है कि ये एविडेंस है जो कोल्यूशन के कारण पेश नहीं किया। इन्होंने खाली दुर्भी संधि एक वर्ड अपील यूज किया है। एक मिनट सर, मैं ऐसा तो कोई भी किसी का कोई ट्रस्ट होगा तो वो बोलेगा सब क्योंकि उसमें जजमेंट होगी और आई एम अफेक्टेड बिकॉज़ आई एम कंसर्न्ड विद सर नहीं सर, ये यही तो मेरा कहना है सर कि उसी पॉइंट पे तो एडमिट हुई है कि मैं इसमें लिख रहा हूँ कि इट इज नॉट सो। उस पे नोटिस सर्व हुए हैं, उसमें लिखा है ऑर्डर में कोर्ट ने कि इन्होंने जानबूझ के लिया नहीं है नोटिस 1, 2, 4 and 5। सर वो तो अपील तो मेरी थी ना। अपील इज फाइल्ड बाय मी, माय अपील वाज डिसमिस्ड। अपील वाज फाइल्ड बाय द रिस्पोंडेंट नंबर अपीलेंट नंबर 1, लॉर्डशिप, नॉट यू। नहीं, वी वर अपीलेंट। Can I just brief? Before the Sir, a suit was filed by 3 people earlier. Now, once this suit was filed in a representative capacity, under Order 1, Subrule 8, Clause 2, a paper publication was made, which is clearly stated in 8.2, कि all those who are interested, you are welcome to join the litigation right now. Right? After which, there were 2 people who moved an application to become plaintiff with the other 3. So there were total number of 5 plaintiffs. And the suit was duly contested by respondent number 1. The state of MP was also a party. They also filed a written statement. The averments in the plaint was that it is a public trust and the entire property belonged to a public trust, which is dealt in by respondent number 1 in his private capacity, and he is trying to alienate the same. The state of MP filed a written statement categorically admitting that it is not a public trust. We don't find it, we don't manage it. So the automatic, and then the 12 issues were framed, evidence were led, and on all the 12 issues, there is a categorical finding by the trial court that I have duly proved that it is my private property and I am the owner and in exclusive possession of this property. And the suit was dismissed. After the lapse of 2 years, 12 months and 10 days, the current appellant moved a first appeal before the first appellate court, saying that I was not aware of it. जब मेरे को किसी से पता चला तब मुझे जानकारी हुई और मैं ये अपील पेश करा। सर, what is more important कि along with the appeal, the appellant moved 2 application. One is under order 32 rule 2. सर वो क्यों? क्योंकि जो ओरिजिनल अपीलांट नंबर 1 है वो उसको रिप्रेजेंट करने की भी परमिशन देनी पड़ेगी, ये उसको भली भांति मालूम था। तो ऑर्डर 32 रूल 2 की एप्लीकेशन मूव करी और एक एप्लीकेशन मूव करी कि परमिट मी टू फाइल लीव टू अपील, और सेक्शन 5 मूव करी। कोर्ट ने ये सब कंसिडर करके रिजेक्ट कर दिया सेक्शन 5 पे। अब यहां पे वो डायरेक्टली अपील ले आया विदाउट टेकिंग। सर इनको क्या अधिकार है बड़ा मठ को रिप्रेजेंट करने का, इसलिए इनको 32(2) नीचे मूव करनी पड़ी। आज जो इन्होंने अपीलांट नंबर 1 बनाया है, इसको रिप्रेजेंट करने का क्या अधिकार है? सर तो जो आदमी demonstrate how is agreed by the judgment and how is it agreed and हाँ what right he has there। और सर एक आदमी की जब फर्स्ट अपील मूव हुई, उसने 3 एप्लीकेशन मूव करी है। एक 32(2) की, जिसमें वो ये कहता है कि चूंकि ये बड़ा मठ है और ये माइनर की कैटेगरी में आता है, इसलिए परमिट मी टू रिप्रेजेंट इट, वो एप्लीकेशन। एक एप्लीकेशन मूव करी कि परमिट मी टू फाइल ए लीव टू अपील, और तीसरी एप्लीकेशन सेक्शन 5 की मूव करी। अब he was thrown out by the court rightly. He was thrown out by the court rightly under section 5 limitation act, क्योंकि सर सेक्शन 3 लिमिटेशन एक्ट ये कहता है कि कोई भी अपील, कोई भी सूट, कोई भी एप्लीकेशन जो लिमिटेशन के बाहर फाइल की गई हो, even if the objections are not raised, it has to be thrown out. So rightly first appellate court ने सेक्शन 5 की एप्लीकेशन कंसिडर करी। अब जब इनकी सेक्शन 5 की एप्लीकेशन खारिज हो गई तो ये सेकंड अपील में आ गए। अब मेरा सवाल ऑनरेबल कोर्ट से ये है कि जो आदमी सेक्शन 5 पे ही बाहर हो गया, उसको यहाँ पे अपील करने के लिए क्या फिर से 32(2) और लीव टू अपील नहीं फाइल करनी पड़ेगी? कैन ही बी प्लेस्ड इन अ बेटर पोजीशन? हाउ कैन ही बी प्लेस्ड इन अ बेटर पोजीशन? जब आपको ये नाउ ये नहीं कह सकते कि मुझे नहीं पता, क्योंकि फर्स्ट अपील में आपने दोनों एप्लीकेशन मूव करी।
मुझे लीव टू अपील फाइल, stand in the same position as if he was in the first place at the first appeal. एग्जैक्टली माय पॉइंट, क्योंकि आप तो स्ट्रेंजर हो और आपको सेक्शन 5 पे ही बाहर कर दिया, तो आप यू कैन नॉट बी पुट इन ए बेटर सिचुएशन। कोई ये कह सकता है कि मेरी फर्स्ट अपील में जो स्थिति थी, मेरे पास मैंने 3 गलतियां करी और मेरी एक गलती पे मुझे बाहर कर दिया, तो बाकी 2 गलतियां फिलअप हो गई। मतलब कायदे से इनकी अपील ड्यूली फर्स्ट अपील कब मेंटेनेबल होती, जब सेक्शन 5 भी अलाउ हो जाती सर, 32(2) भी अलाउ हो जाती और लीव टू फाइल अपील भी अलाउ हो जाती, तब तो ये एक्चुअली में अपीलेंट हो जाते। अब इनको सेक्शन 5 पे ही जब बाहर कर दिया, फिर से इनको पूरा प्रोसीजर एग्जैक्टली हाउ कैन ही बी प्लेस्ड इन अ बेटर पोजीशन। सर मेरा यहाँ सबमिशन ये रहेगा और कि जब मुझे सेक्शन 5 पे ही बाहर कर दिया गया, सेक्शन 5 पे अकेले नहीं बाहर किया। सर मेरा सबमिशन, सर मेरा सबमिशन आप बेसिकली अगर आप देखेंगे ये पेज नंबर 11 ऑनवर्ड, तो अपीलेट कोर्ट का जो कंप्लीट डिसीजन है दैट इज बेस्ड अपॉन सेक्शन 5 एप्लीकेशन। What is the outcome now when section when Then application is dismissed, lordship. हाँ, So I am before this honorable court in a second appeal with a substantial question of law, okay, without dealing the merits of the case, because the appellate court had not touched Right. anything other than this इससे क्या application. होगा? Once it is allowed, तो दूसरा So आदमी फिर एक दिन आएगा। It will वहाँ- नहीं, but sir it will be remanded back. नहीं, नहीं सर क्या ऐसे तो होगा, ये अनएंडिंग हो जाएगा, कभी भी ये और केस सर नहीं मगर ये- अगर ये कोई तो नहीं मेरे- आया है, मेरे इसीलिए मैंने purpose चालू, of सर मैं giving a leave to appeal is हाँ। only for limited purpose सर, that मैं- you can do it। अब सर- ऐसा थोड़ी कि हर बार हर आदमी को एक नया नहीं नहीं तो सर, कोई- but और इन्होंने- क्या है इसमें, मेरा अपील मेमो अगर आप देखेंगे तो उसमें यही चीज लिखी है कि ये कोलिजन था इन लोगों के बीच में, तो आए नहीं कोई भी आगे, नहीं इसलिए मुझे आगे आना पड़ा। नहीं तो collusion था, तो how you have proved that? हाँ, और एक लाइन प्रूव करने तक तो जाने ही नहीं दिया ना सर, सेक्शन 5 पे डिसमिस कर दिया। There should be some material on सर evidence। कायदा ये कहता है, एक मिनट मुझे, मैं आपको ट्रू पोजीशन ऑफ लॉ बता रहा हूँ, मैं- आप एक मिनट सुन, मतलब जो सबमिशन मेरा रहेगा मैं वो ये दो इतना नहीं मिनट, रहेगा। मैं खाली ये बोल रहा हूँ सर, एक ओरिजिनल जेन्युइन आदमी क्या करता है, 4127 के साथ एप्लीकेशन मूव करता है कि ये एविडेंस है जो कोल्यूशन के कारण मैं पेश नहीं किया। इन्होंने खाली दुर्भी संधि एक वर्ड अपील यूज किया है। एक मिनट सर, मैं रुक मैंने जाऊँ, देखा, इसलिए तो मैंने खाली एक दुर्भी संधि एक फर्स्ट पैराग्राफ में वर्ड यूज किया है। एक्चुअली सीपीसी भी क्या कहता है कि खाली फ्रॉड लिखने से फ्रॉड नहीं होता, आपको डिटेल्स ऑफ फ्रॉड देना। थ्रू दी अपील उसका मैंने देखा है, अगर आपने ये भी लिखा होता ना कि लीव टू अपील के लिए सेक्शन 5 में बाद में डील करना था, कोर्ट को पहले ये डील करना था, हाउ यू आर अफेक्टेड पार्टी यही मेरा एंड हाउ यू हैव प्रूव्ड collusion। अब क्या, ये तो सर पहली सेक्शन 5 ही डिसमिस हो गई, तो नहीं, क्वेश्चन ऑफ लॉ उसी में फ्रेम किया कोर्ट ने। नहीं, ये तो सर इधर frame अभी हुआ है। कोर्ट what court has to examine, what court has to scrutinize Hmm. कि whether on the available facts whether the learned appellate court committed any mistake or not. This is the substantial What question was of the available available facts and circumstances पे without touching with the merits of the case. आपका क्या था फर्स्ट अपील में जो अवेलेबल रिकॉर्ड जिसको आप सब्सटेंशिएट करने थे कि how you It is stand- duty of the first appellate court to deal each and every point, नहीं each तो and every issue. उसके लिए भी तो फर्स्ट देयर शुड बी सम मटेरियल ऑन Sir, एविडेंस। so that material is on this appeal में। फर्स्ट अपीलेट कोर्ट के पास क्या रिकॉर्ड में था जो Sir, उसको टच करता है? पहले मेरा तो यही तो limitation कहना touch है, करेगा। आप अगर अपील मेमो देखेंगे मेरा, तो अपील मेमो will clearly shows lordship. नहीं आपको पहले फर्स्ट अपीलेट कोर्ट में क्या था केस, ये तो बताओ पहले। अपीलेट कोर्ट में यही केस था ना मेरा सर, कि इन्होंने, मैं अपील मेमो भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। यू आर मेकिंग अ बाल्ड स्टेटमेंट। नहीं सर, नहीं मैंने देखा, बताइए ना आप। आप देखिए ना अपील मेमो देखिए मेरा। आपने उधर की क्या ग्राउंड दिया था? ये तो ये प्रश्न अपने यहाँ आपने ये सब इम्प्रूव किया है, पहले वहां बताइए नहीं ना। वहीं का बता रहा हूँ मैं, यहाँ का नहीं बता रहा हूँ। कहाँ पर है? कहाँ जा रहे हैं? फर्स्ट अपीलेट कोर्ट का जो अपील मेमो मैं वही बता रहा हूँ, जो निकल रहा है। अपील में लगाया है ना उसी का बता रहा हूँ मैं। यहाँ का तो होगा क्योंकि यहाँ का तो लिमिटेड पर्पज है, वो तो आप सिर्फ सेक्शन 5 की सेक्शन 5 वही मेरा कहना रहेगा हमेशा के लिए। सर मैं इस पे भी थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि खाली सेक्शन 5 पे नहीं, इनको लोकल स्टैंडर्ड पे भी बाहर किया। अब वो सुनेंगे ना। मैं मतलब पहले आप इसका बताइए, हाँ पढ़िए जरा अपना कहा। हाँ सर, ये अपील मेमो अगर आप देखेंगे तो अपील मेमो में पहले पेज पे ये तो नॉमेनक्लेचर से पूरा सेकंड पेज से, आइए सीधे जहाँ सेकंड पैरा पे आप देखिए सर, सेकंड पेज से मतलब सेकंड पेज पैरा पैरा 1 से सर शुरू में लिखा है यह कि रेस्पोंडेंट क्रमांक 1 लगाया 8 ने आपस में मिलकर श्री बड़ा मठ स्थित कस्बा सीतामऊ की अचल संपत्ति को अफरा तफरा
करने हड़पने की। कल्यूजन जो आपने लिखा है, व्हाट इज द मटेरियल ऑन रिकॉर्ड? सर तो यही तो अप्रूव करता मैं, अभी लिमिटेशन पे मुझे बाहर कर दिया करने के लिए समथिंग मस्ट बी तो मटेरियल। वो पूरा ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड था ना। अभी अपील पे सर मैं इस अपील में उसको टच इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि अपीलेट कोर्ट ने लिमिटेशन पे उड़ा दिया। लिमिटेशन तो बाद में है, बट आपका जो राइट है ना, आपने फर्स्ट अपील जब लगाई वहां पर, तो व्हाट वाज द मटेरियल? सर ये सब चीज लिखी है ना, ये इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब कुछ लिखा है। आपने मटेरियल लगाया कल्यूजन के लिए। पहली बात तो आपको लीव टू अपील अगर कोर्ट ने दी है तो फर्स्ट द कोर्ट हैज टू सेटिस्फाई हाउ यू आर एन अफेक्टेड। नहीं लीव तो अपील तो दी नहीं है ना सर, मेरा कहना है सेक्शन 5 पे एप्लीकेशन मेरे डिसमिस कर दी है। तो उसमें ये तो बताओ कि आप वहां पर सेक्शन 5 के अलावा आपने क्या लगाया था कि सर यही तो बता रहा हूँ मैं। अपील में आप देखेंगे एप्लीकेशन लगाता है भाई, आप अगर अपील फाइल करोगे तो एंटायर मटेरियल तो प्लेस करोगे कि दिस इज द कल्यूजन बिटवीन द पार्टीज। सर अपील के साथ मेरे को करने की, अपील के साथ कुछ भी नया चीज पेश करूंगा तो 41-27 लगाना पड़ेगा। मैंने तो सारा का सारा रिकॉर्ड पेश कर रखा है ना, तो वेदर ऑन द अवेलेबल फैक्ट्स ट्रायल कोर्ट दैट इज गॉन, क्योंकि सर वही नहीं सर, बट ट्रायल कोर्ट ने गलती करी कि नहीं करी, वो ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड से दिखा सकता हूँ मैं। रिकॉर्ड को दिखाने के लिए आपको पहले ये बताना पड़ेगा हाउ यू आर एन एग्री पर्सन। सर ये रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी, हाउ यू आर अफेक्टेड बाय दैट डिक्री। सर ईच एंड एवरी पर्सन हु इज लिविंग, ऐसे तो कोई भी किसी का कोई ट्रस्ट होगा तो बोलेगा सब क्योंकि उसमें जजमेंट हो गया और आई एम अफेक्टेड बिकॉज़ आई एम कंसर्न्ड विद सर नहीं ये यही तो मेरा कहना है सर कि उसी पॉइंट पे तो एडमिट हुई है, ये अपील एडमिट ही उसी पॉइंट पे हुई है। अरे लेकिन ये मेरे को ये बताओ कि हाउ एडमिट तो हुई है, बट हाउ यू कम इन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ 96 and 100, ये बताओ। सर मैं यही तो बता रहा हूँ आपको कि बिकॉज इट इज अ सूट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव नेचर, therefore you will have to substantiate that you are affected by the decree and the judgment and you are the affected party first. This comes first. Sir, but right now the dismissal is only on the point of limitation. Maybe it may be on the part of section 5. हाँ, but first तो आपको पहले बताना पड़ेगा ना how you are तो affected सर party. ये इसी में तो लिखा है सर मैंने, आप ये देखिए अपील मेमो में कैटेगोरिकली वी हैव मेंशन्ड। ऐसे में क्या होगा, रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी को अगर पेश करेगा तो इट इज अनएंडिंग। कल कोई और बाहर से आ जाएगा, बोलेगा सब मैं वहां देख नहीं पाया था और नोटिस का पता नहीं चला, इन लोग सब आपस में मिल गए, आपको भी मिला लेंगे। हाँ, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, फिर फाइल को बस बिल हो जाएगी। बट सर इसको देखना तो पड़ेगा ना, किसी न किसी को अगर कोई नहीं देखेगा तो ये तो डिग्री बंद करके जीतते जाएंगे। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की कोई भी आदमी बोलेगा सब वो सर फलाने की जमीन है पब्लिक, वो ऐसा थोड़ी है किसी नहीं ये होता है एक तरह से पब्लिक इंटरेस्ट ही है सर। नीचे लोअर कोर्ट में अगर 1/8 का नेचर देखेंगे, अगर सपोज करो योर एप्लीकेशन इज अलाउड, हाँ है ना, अब मान लो सी पर्सन आ जाता है, बोले सर आप ये वो दो और ये वो सब मिलके इन्होंने भी मिलकर फर्स्ट अपील में ऑर्डर ले लिया, हमको सुना नहीं, हमको सुना। इसके अलावा कर क्या सकता है सर? ये तो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी के अलावा अपील इसी से करा और इसको एंटरटेन किया है, इसको एंटरटेन किया इसी बात पे। तरीका डिसाइड कि भाई इसको कभी तो उसका सर इसका सर मेरा वही कहना है कि मैं गाइडलाइन बताऊं सर, मेरे हिसाब से इसका तरीका ये होना चाहिए कि जो प्रॉपर्टी के सर्वे नंबर्स हैं आप उनके म्यूटेशन ऑर्डर्स पेश करते हैं, आप उनकी पुरानी एंट्रीज लेके आते हैं कि सर ये इनके प्राइवेट नाम पे नहीं थी, ये इनके नाम पे थी, और फिर उसको ट्रैक करते हैं और 4127 में राइटली उनको पेश करते हैं। आज सब एग्रीकल्चर लैंड बोल रहा हूं कि आप पहले सब्सटेंशिएट करना पड़ेगा व्हाट इज द फ्लॉ इन द ऑर्डर एंड हाउ यू आर अफेक्टेड एंड व्हाट इज द फ्रॉड प्लेड बाय द रिस्पोंडेंट इन द सेट केस। सर वही तो मैंने अपील में कैटेगरिकली 4-5 पेजों में वही लिखा है। नहीं लिखा है, लिखने से तो ऐसे तो लिखा सर तो लिखने के बाद मेरे सेक्शन 5 पे डिसमिस हो गई। भी लिख सकते हो, बट देयर शुड बी सम सब्सटेंस टू डेमोंस्ट्रेट दैट गवर्नमेंट। सर लिखने के बाद ही तो सेक्शन 5 पे डिसमिस हो गई है। ये तो फालतू, ऐसे में तो हरास हो जाएगा आदमी। आप कुछ भी लिखते हो, सपोज करो तो मैं उसी को तो करूंगा सर। कोई भी चीज सूट फाइल करते हो तो देयर आर सर्टेन डॉक्यूमेंट्स टू डेमोंस्ट्रेट दैट योर सूट स्टैंड्स फॉर अ पर्टिकुलर। बट ये सर ये तो अपील है ना, अपील में तो देयर आर मटेरियल इज ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड बाय द ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड बिटवीन द पार्टीज हु हैव कंटेस्टेड द सूट, हाँ, नॉट यू। So when you are because suit was in representative capacity, so they are not coming forward, so I came. Now I have to show, I will show to the appellate court. कल चौथा आदमी आ जाएगा, बोले सर ये भी वो नहीं दिखा पाया जो मैं दिखाना चाहता हूं, तो मैं ही दिखाऊंगा ना सर, उसके बाद किसे इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ प्राइमा फेसी यू सेटिस्फाई व्हाट इज द सब्सटेंस टू शो बिफोर दिस कोर्ट दैट दे हैव प्लेड अ फ्रॉड और दे हैव मिसयूज्ड, जो भी आप बिकॉज़ के अपीलेट कोर्ट ने टच ही नहीं किया मेरिट्स को, तो मैं उस पे ट्रायल कोर्ट ने क्या कंसीडर नहीं किया जो आप कंसीडर कराने आए हो? बस ट्रायल कोर्ट के जजमेंट में लिख ना बता दें, बताओ ना मेरे को कि ये डॉक्यूमेंट था जो कंसीडर नहीं किया। में आया ना, हाँ। चलो मान लेते हैं कि यू आर विद इन लिमिटेशन। नाउ टेल अस व्हाट इज द फ्लॉ इन Exactly. द ट्रायल कोर्ट फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ द ट्रायल। सर ये पूरा आप मेरे अपील मेमो देखेंगे, उसमें पूरा क्लियरली लिखा हुआ है। पूरा क्लियरली मैं तो पूरा पढ़ लूंगा, मैं जजमेंट भी लिखा दूंगा। मेरा मतलब है यू विल हैव टू पॉइंट आउट बिकॉज़ अभी क्या है सर, क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रेम हुआ है, उस क्वेश्चन ऑफ लॉ पे मेरे को चलने का है, क्योंकि लिमिटेशन पे फ्रेम हुआ है।
Second, I am arguing in the second appeal. It may be framed, but if they have filed an application for dismissal of the case, Sir, I can pass an order. It's an admitted appeal, तो क्या? which and a second appeal can only be heard and decided. ऐसा करिए आप फिर आर्ग्यू कर लीजिए इसको, नहीं, मैं सुन लेता हूँ। आर्ग्यू तो किया सर मैंने से। आप उसको फाइनली कर दीजिए, I'll decide the application along with your appeal also, whether it is maintainable or not. दोनों कर दूंगा मैं। नहीं तो आप मेरे को ये बता दो ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर में क्या गलत था, तो आपको जो फर्स्ट अपील कोर्ट में बता रहा था मुझे यहाँ बता दीजिए, और मैं भी रेस्ट कर दूंगा मेरा केस अगर हाँ? ये एक भी डॉक्यूमेंट पिंच कर दे। वो बता दीजिए, what is I'll not argue any what is the error which you are required to place before the first appellate court, सर which you could not do so because of the dismissal of the limitation. Any single finding, any document which is contrary to the evidence on record. Keeping a matter pending without any वो, अगर आपका कोई affected होते कहीं से और आपको पता चलता कि इन्होंने फ्रॉड कर दिया है, ये जमीन इस जैसे इन्होंने बताया किसी और नाम से है और इन्होंने अपने ट्रस्ट के नाम से करवा लिया, तो यही जो तो वो चार लोग नहीं बता और रहे। ऊपर से शासन कह रहा है यही तो मेरा केस जो है, एडमिनिस- पूरा अपीलेट कोर्ट के सामने केस ही यही था। अरे भाई रिटन स्टेटमेंट में गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने बोला है कि ये तो सर ये तो मैं अपीलेट कोर्ट के सामने प्रूव करता ना सर। अरे मेरे सामने कर दो ना, आप जो नहीं कर पाए वहां करिए। natural justice cannot be an empty By formality. by the state stating that it is not their property, it is their private Their private property, private trust, बता दिया उन्होंने। They have not come before this court filing an appeal. Now you as a stranger is coming before this court, you will have to demonstrate what is the error in the trial court judgment. बताइए ना भाई, अगर एक क्वेश्चन किसी ने फ्रेम कर दिया सपोज सेकंड अपील में, it does not bar the court to decide the issue. और क्या, we can always do it. अब बता दीजिए इसमें क्या है, मैं डिसाइड कर दूंगा ना, इन टोटलिटी कर दूंगा मैं पूरा। सर वो तो फिर मेरे को अपील में कोई दिक्कत अपील में नहीं, आप अभी बताइए ना पूरा, मैं बैठा हूँ आप हाँ तो वही मैं फर्स्ट अपीलेट कोर्ट का जो आप देखेंगे लॉर्डशिप अपीलेट मेमो, कोर्ट का ऑर्डर छोड़ दीजिए आप। नहीं अपील मेमो तो दिखाना पड़ेगा ना, दीजिए, अपील मेमो से ही दिखा पाऊंगा ना सर मैं। क्या अपील मेमो में मैंने स्पेसिफिकली वो सारी चीजें ली है। तो बताइए ना क्या क्या हाँ मैं वही कह रहा हूँ सर, अपील मेमो आप देखिए। आपने सिर्फ अमेंडमेंट्स लिए हैं which is not sanctified any of the documents and Trial you will have court to, सिर्फ लिखने से नहीं होता, you will have to prove out which is the paragraph or which is the Which is the document point of it? ये oral testimony में ये कहा है ट्रायल कोर्ट हैज मिसरेड misread. This मैं भी मेरा केस रेस्ट कर दूंगा। बस I'll not argue any only further. this is to be This considered. is to be considered. अगर हम बोले सेक्शन 5 की एप्लीकेशन मान भी लो कि आप अलाउ हो गई आपकी, you are allowed to interfere in the order of the trial court. Once you are out of the section 5 you cannot interfere. Now we are allowing you to interfere in the impugn order. हाँ तो वही मैं बता रहा हूँ सर आपको कि ये जो इसमें अपील मेमो में लिया है दे आर बताइए ना, मैं तो कब से पूछ सर यही तो सारे ग्राउंड सर अपील मेमो में ना एग्जिबिट नंबर है हाँ। ना oral testimony है। मैंने देख लिया उसमें, इसीलिए हाँ कौन सा एग्जिबिट बताए oral testimony बताए। कहानी लिख दे, हाँ। इट इज ओनली अ स्टोरी, इमेजिनरी स्टोरी। नहीं सर इमेजिनरी स्टोरी तो नहीं होगी अपील में। आप relate करो। विदाउट एनी डॉक्यूमेंट, अगर आप मान लो मैं आपके आपकी सर, प्रॉपर्टी के बारे में कुछ लिखता हूँ विदाउट एनी सब्सटेंस, तो क्या होगा, इट इज ओनली अ स्टोरी मेड बाय अपील मेमो इज सर अपील मेमो विल टेलर ऑल द थिंग्स कि जो ग्राउंड्स मेरे थे वो सारे के सारे चीजें। You cannot allow any person to form a story and listen it. If you are forming a story, it has to be substantiated with documents to say that the order passed by the trial court is honest. मेरा वही कहना है कि सर डॉक्यूमेंट तो ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड है। बताओ उसी डॉक्यूमेंट से मैं बैठा हूँ, बताइए ना कौन सा डॉक्यूमेंट है जो गलत बता रहा हूँ। सर बेसिकली इफ लॉर्डशिप विल सी द ट्रायल कोर्ट जजमेंट दैट इज देयर ऑन माय कंपाइलेशन है ना मेरे पास ओरिजिनल है, बताइए कौन सा पैराग्राफ। Which para? सर सूट का जो ये होता है ये स्टार्ट होता है पेज नंबर 19 में मेरे कंपाइलेशन से। नहीं आप पैराग्राफ बता दीजिए, मैं उसको देख लूंगा। ट्रायल कोर्ट के जजमेंट जो है पैरा विच पैराग्राफ है? सिद्धि अगर आप मुझे परमिट करें तो मैं रिलेवेंट पैराग्राफ्स पढूं जिसमें कोर्ट ने सब कंसीडर किया। इश्यूज तो सारे मेरे अगेंस्ट है सर, मैं ये नहीं कह रहा। बोल रहा हूँ मैंने पढ़ा हुआ है। हाँ इश्यूज सारे हमारे अगेंस्ट है, मैं ये नहीं कह रहा, बट मेरा जो अभी सबमिशन है सर मेरा बहुत लिमिटेड सबमिशन। आप बता दीजिए मैं उसको रिकॉर्ड करूँ। हाँ मेरा सबमिशन ये है कि वंस if my the whole appeal is dismissed on the point of limitation and We they are have not going into limitation, we are clear. हाँ, We are permitting you तो to just वो सर फिर वो होगा तो रिमांड ही होगा ना नहीं क्यों रिमांड होगा सर, ऐसे तो अपीलेट कोर्ट को मैं रिमांड क्या बोल रहा हूँ, कल अगर मान लो कोई तीसरा आदमी आएगा बोलेगा साहब इस पॉइंट पे रिमांड हो जाए, फिर से रिमांड हो जाएगा क्योंकि तो आप लोग चारों मिल गए बोले। बट यू विल हैव टू सबस्टेंशिएट योर राइट एंड द एरर which you are intending to point out before the first appellate court, which you could not do so because of the dismissal of the limitation. लिमिटेशन। ये बता दीजिए।
because my point was only to that effect. तो मैं तो बोल रहा हूँ ना, अभी आपको लिबर्टी तो दे रहा हूँ ना, बता दीजिए कि कौन सा एरर है, whether they have misrepresented the trial court stating therein that this is the khasra which belongs to them and you have pointed out that this has been misrepresented by them which does not belong to them. ऐसा बोल सकते हैं. What is the, भाई ग्रेविटी तो होगी ना कहीं एरर की, तो आप बताइए ना कि which is the point which you wanted to press before the first appellate court. सर एडमिट यहाँ पर इस पॉइंट जो इशू पे हुई थी उस पे डायरेक्ट जजमेंट से अपने आगे. मैं क्या बोला वो सब मैं मीट आउट कर दूंगा. मेरे को ये बताओ, व्हाट वाज द इशू व्हिच यू इंटेंडेड टू ब्रिंग इट बिफोर द फर्स्ट अपीलेट कोर्ट, द एरर, द ग्रेव एरर व्हिच हैज बीन कॉज्ड एज अरेस्ट बाय यू बाय द ट्रायल कोर्ट.